हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप हमारे साथ बिहार बीटीएससी ड्रेसर की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्या बैच में इनरोल कर सकते हैं। यह बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में परचेज़ होगा। इस बैच में सारे के सारे लाइव क्लासेस हैं, कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा। अगर आपकी लाइव क्लासेस छूट जाती हैं तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। पीडीएफ नोट्स आपको पूरे सिलेबस का मिलेगा। क्लासेस जो होते हैं वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। ये बैच आपको हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप पे मिल जाएगा, जहाँ से आप ये बैच खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी सवाल है, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे ऐप का लिंक ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप ये ऐप का लिंक यूज़ करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक इस पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब हम हमारा आज के क्लास को शुरू करते हैं। हमारे आज के क्लास का टॉपिक है सर्जिकल ड्रग थ्योरी क्लास और एनेस्थीसिया, सर्जरी में प्रयुक्त दवाओं की विस्तृत अध्ययन। हमारे सर्जरी के दौरान जो भी ड्रग्स और दवाओं का यूज़ होता है उसके बारे में हम आज इस क्लास में देखेंगे। सर्जरी के दौरान मरीज़ को दर्द सहने यानी कि उसके जो भी पेन है उसको कम करने के लिए, उसको बेहोश करने के लिए यानी एनेस्थीसिया देने के लिए, उसके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यानी कि मांसपेशियों की स्थिरता के लिए और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम इस क्लास में आज पढ़ेंगे। हम इन दवाओं को बेसिकली कुछ वर्ग में यानी कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहला कैटेगरी है एनेस्थीसिया का। पहला कैटेगरी एनेस्थीसिया का है। एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया वह अवस्था है जिसमें मरीज़ को दर्द महसूस नहीं होता। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट पेन महसूस नहीं कर पाता। ये बेसिकली सर्जरीज़ के दौरान पेशेंट को तैयार करने के लिए ये अवस्था में पेशेंट को डाला जाता है। इसके 3 भाग हैं, यानी कि इसके 3 सब कैटेगरीज़ हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें इस पर पहला है जनरल एनेस्थीसिया। अब एक एक करके हम इसके सारे सब कैटेगरीज़ को देखेंगे। पहला है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में जो ड्रग्स दिए जाते हैं उससे पेशेंट पूरी तरह से बेहोश होता है और दर्द महसूस नहीं कर पाता। इन दवाओं को जो है वो आईवी यानी इंट्रावेनस वेन में भी दे सकते हैं, इंजेक्शन और सिरिंज की हेल्प से, और इन्हेलेशन द्वारा भी दिया जाता है, यानी कि पेशेंट को डायरेक्ट एज अ वेपर इनहेल करवाया जाता है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये 2 तरह से हम जनरल एनेस्थीसिया के ड्रग्स को दे सकते हैं। अब आईवी एनेस्थेटिक्स जो होते हैं उनके कुछ जो नाम हैं ड्रग्स के वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे पॉरफोल जो कि बहुत ही जल्दी असर करता है और बेहोश करने में पेशेंट को हेल्प करता है। दूसरा है थियोपेंटोन सोडियम जो कि बहुत ही जल्दी कार्य करता है। तीसरा है केटामाइन जो कि बच्चों और दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए दिया जाता है, जो कि दुर्घटना में मरीज़ जो घायल हो चुके हैं उन पे जल्द से जल्द सर्जरीज़ करने के लिए आईवी एनेस्थेटिक है जो कि दिया जाता है। अगला है एटोमिडेट जो कि हृदय रोगियों के में सुरक्षित है, जो कि हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, आईवी एनेस्थेटिक्स जो होता है वो एटोमिडेट होता है। अगला है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, जो भी एनेस्थेटिक्स होते हैं जो कि इनहेल करके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इनहेल करके पेपर के थ्रू दिया जाता है, जिसमें कुछ ड्रग्स के नाम हैं। जैसे पहला है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है जो कि एक हल्का माइल्ड एनेस्थेटिक है। अगला है सेवोफ्लूरेन। सेवोफ्लूरेन जो है वो तेज़ी से असर करने वाली है और एक सेफ एनेस्थेटिक है। अगला है आइसोफ्लूरिन। आइसोफ्लूरिन जो है वो मजबूत एक हार्ड एनेस्थेटिक है, लेकिन ये धीमा असर करता है। इसका जो असर होता है पेशेंट पे वो स्लोली देखने को मिलता है। डेस्फ्लूरिन क्या है? तो ये तीव्र और नियंत्रित एनेस्थेटिक है। ये एक कंट्रोल्ड और बहुत ही जल्दी काम करने वाला एनेस्थेटिक है। क्या? डेस्फ्लूरिन। तो जैसा कि हमने देखा कि एनेस्थेटिक में पहला जो हमारा सब कैटेगरी था वो था जनरल एनेस्थीसिया का। 3 इसके सब कैटेगरी थे, जिसमें पहला था जनरल एनेस्थीसिया। उसमें भी 2 सब कैटेगरीज थे, आईवी एनेस्थेटिक्स और इनहेलेशन एनेस्थेटिक। तो उसी तरह से अब हम इसकी सेकेंड सब कैटेगरी को देखेंगे जो कि है रीजनल यानी कि क्षेत्रीय एनेस्थीसिया की दवाएं। इसमें क्या है? इसमें शरीर के कुछ विशेष हिस्से
को सुन्न किया जाता है, यानी कि उसको उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है कुछ विशेष हिस्से में। इसमें पेशेंट पूरी तरह से बेहोश नहीं होता, सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते या वहाँ उसे पेन फील नहीं हो रहा होता। जिसमें इसके भी कुछ सब टाइप्स हैं, जो कि है स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये दवा रीढ़ की हड्डी के चारों ओर जो सब आर्कनॉइड स्पेस होते हैं उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें कुछ 2 ड्रग्स के नाम मेंशन है, जो कि है ब्यूपीवैकिन और लीडोकेन। 2 तरह के ड्रग्स हैं जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में दिए जाते हैं। अगला इसका टाइप है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो कि प्रेग्नेंट फीमेल में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है। एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया है वो प्रेग्नेंट फीमेल में नॉर्मल डिलीवरी में पेन को कम करने के लिए दिया जाता है। इसमें भी 2 ड्रग हैं, ब्यूपीवैकिन और रोपीवैकिन। ठीक है, अब आते हैं अगले टाइप में, जो कि है नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ये हाथ पैर कंधे की सर्जरी में नसों को ब्लॉक करने के लिए नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है लीडोकेन और रोपीवैकिन। अगला जो इसका हमारा अगला सब कैटेगरी जो है, हमने अभी तक 3 सब कैटेगरीज पढ़ने थे, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और अब तीसरा कैटेगरी है लोकल एनेस्थीसिया। ये दवाएं जो है वो शरीर के एक छोटे से हिस्से को सुन्न करने के लिए दिया जाता है। दवाएं सीधा त्वचा, मांसपेशियों या नसों में इंजेक्ट किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया जो है वो बिल्कुल बॉडी के छोटे पार्ट में या तो डायरेक्ट स्किन, नहीं तो मसल और नहीं तो जो नसें होती हैं उनमें इंजेक्ट किया जाता है। इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग के नाम है लोकल एनेस्थीसिया में, वो है लीडोकेन जो कि सबसे आम लोकल एनेस्थेटिक है। उसके बाद ब्यूपीवैकिन जो कि लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक इफेक्टिव होता है, लंबे समय तक प्रभावित होता है। उसके बाद प्रीलोकेन जो कि दर्द को कम करने में मददगार होता है। आर्टिकेन जो कि डेंटल सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लीडोकेन, ब्यूपीवैकिन, प्रेलोकेन और आर्टिकेन, ये 4 तरह के मुख्य ड्रग यहाँ पे मेंशन्ड है। अब अगला कैटेगरी ऑफ सर्जिकल ड्रग में चलते हैं, जो कि है मसल रिलैक्टेंस। मांसपेशी को स्थिर करने वाली दवाएं। सर्जरी के दौरान मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए यानी शिथिल करने के लिए जो दवाई दी जाती हैं उन्हें मसल रिलैक्सेंट कहते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी कहते हैं, इन्हें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी कहते हैं। ये भी फर्दर 2 तरह के दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है डीपोलराइजिंग एजेंट और दूसरा है नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो मसल रिलैक्सेंट्स के पहले कैटेगरी डीपोलराइजिंग एजेंट्स को देखते हैं। इसमें सक्सिनाइल कोलाइन का ड्रग का नाम है, जो कि बहुत ही तेज़ और कम समय के लिए प्रभावित होता है। ये बहुत तेज़ काम करता है, यानी कि बहुत जल्दी असर दिखाता है, बट ये बहुत कम समय के लिए प्रभावी होता है। तेज़ सर्जरी या इमरजेंसी के सिचुएशन में सक्सिनाइल कोलाइन को एज एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। तेज़ सर्जरी यानी कि जो बहुत क्विक हो जाने वाली जो भी सर्जरी है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें सक्सिनाइल कोलाइन का यूज़ किया जाता है। अगला है नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट में जो ड्रग्स का नाम है वो है रॉक्यूरोनियम और वेक्यूरोनियम और पिपिरक्यूरोनियम। रॉक्यूरोनियम जो है वो अधिक समय तक प्रभावी होता है, लॉन्ग टर्म में असर दिखाता है। वेक्यूरोनियम जो है वो सुरक्षित यानी सेफ होता है, बट जल्दी असर नहीं दिखाता, इसको असर दिखाने में टाइम लगता है, ये धीमा प्रभाव दिखाता है। पिपिरक्यूरोनियम जो है वो लंबे समय तक प्रभावित होता है, ये अधिक समय तक असर दिखाता है। पहला जो है वो अधिक समय तक असर दिखाता है, ये जो है वो सुरक्षित होता है बट धीरे असर दिखाता है, और ये भी लंबे समय तक असर दिखाता है। अब हम अपने अगले कैटेगरी ऑफ सर्जिकल ड्रग्स में जाते हैं, जो कि है पेन किलर। पेन किलर यानी कि दर्द को कम करने वाली दवाओं को पेन किलर कहते हैं। इसका नाम एनाल्जेसिक्स भी होता है, इसको एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। सर्जरी के दौरान या उसके बाद दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। इसके भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि ओपोइड एनाल्जेसिक्स जो होते हैं उसमें मॉर्फिन आता है, जो कि बहुत प्रभावी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है दर्द को कम करने के लिए। अगला है फेंटेनाइल, जो कि तेज़ असर यानी कि बहुत क्विक असर करता है दर्द को कम करने के लिए। अगला है टोमाडोल, जो कि हल्के दर्द में यानी कि माइल्ड पेन, जो कि बहुत हल्का पेन है तो वैसे सिचुएशन में टोमाडोल रिकमेंड किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स यानी कि नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स में जो ड्रग्स आते हैं उसमें पहला है पैरासीटामोल, जो कि वही हल्का दर्द यानी कि माइल्ड पेन को कम करने के लिए दिया जाता है। आइबुप्रोफेन, जो कि सूजन और दर्द दोनों में असरदार होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन और दर्द पेन दोनों को कम करने में हेल्प करता है।
उसके बाद है डाइक्लोफेनेक, जो कि इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध होता है। ये 3 जो थे ये नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स में आते हैं। अब हम अपने अलग दूसरे कैटेगरी ऑफ सर्जिकल ड्रग्स को देखते हैं, जो कि है सेडेटिव्स एंड एंटी एंग्जाइटी ड्रग। सर्जरी से पहले पेशेंट में जो भी स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी के जो भी सिचुएशन देखने को मिलता है पेशेंट में, सर्जरी के कारण जो भी सर्जरी के कारण जो भी उसके शरीर पे जो भी एडवर्स सिचुएशंस देखने को मिलते हैं, जो भी उसको डर लग रहा होता है, वो सबको कम कराने के लिए, पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, ताकि वो कोई स्ट्रेस ना ले, टेंशन में ना हो, उसका बॉडी स्ट्रेस में कुछ अलग रिएक्ट ना करे, ये सब को कम करने के लिए पेशेंट को सेडेटिव और एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी दिया जाता है। इसके भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि बेंजोडायजेपाइंस, जिसमें कि कुछ ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं, मीडाजोलैम, डायजेपाम, लोराजेपाम। सेडेटिव एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स के जो टाइप्स हैं उसमें से एक है बेंजोडायजेपाइंस, जिसमें कुछ ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है मीडाजोलैम, जो कि तेज़ असर करता है, बहुत ही जल्दी पेशेंट की बॉडी पे इफेक्ट दिखाता है और शांत करने वाला, यानी कि पेशेंट को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। डायजेपाम जो होता है वो लंबे समय तक अपना असर दिखाता है, लॉन्ग टर्म में पेशेंट की बॉडी पे इफेक्ट दिखाता है। लोराजेपाम जो है वो गहरी नींद लाने के लिए होता है, पेशेंट को एक डीप स्लीप में सुलाने के लिए, उसको उसके बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए इस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। अगला जो कैटेगरी है सर्जिकल ड्रग्स का, उसमें आते हैं एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स। ये जो होते हैं ये सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद किसी भी तरह के इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाने के लिए ये ड्रग्स दी जाती हैं, जिसमें इंजेक्शन में दी जाने वाली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिसमें कुछ फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि इंजेक्शन में दिए जाने वाले एंटीबायोटिक्स, जिसमें कुछ ड्रग्स के नाम हैं, जैसे कि सेफाजोलिन। सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एंटीबायोटिक जो है वो है सेफाजोलिन। मेरोपेनम जो होता है वो गंभीर संक्रमण, यानी कि कुछ सीरियस इन्फेक्शंस अगर हैं तो उस सिचुएशन में मेरोपेनम दिया जाता है। वैनकोमाइसिन जो होता है वो गंभीर बैक्टीरिया के लिए, जो सीरियस डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया हैं उनसे बचाने के लिए वैनकोमाइसिन दिया जाता है। अगला टाइप ऑफ एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक जो है वो घाव साफ़ करने के लिए जो एंटीसेप्टिक दिया जाता है, घाव को साफ़ करने के लिए, घाव जल्दी ठीक हो सके उसके लिए जो हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं वो है पोविडोन आयोडीन, जो कि ऑपरेशन से पहले यूज़ किया जाता है, और क्लोरहेक्साइडीन, जो कि घाव की सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास जो कि सर्जिकल ड्रग्स से रिलेटेड थी, उसमें हमने जो कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स पढ़ा वो सबसे शुरू से हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा कैटेगरी वो है एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया में पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए, दर्द महसूस ना हो सके वो उसकी लिए ड्रग्स हम देते हैं। सेकंड कैटेगरी जो हमने देखा वो है मसल रिलैक्सेंट्स का, जिसमें मसल को रिलैक्स करने के लिए सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं। उसके बाद हमने जो अगला कैटेगरी देखा वो है एंटीबायोटिक्स या एंटीसेप्टिक्स का, जिससे सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन वगैरह को कंट्रोल किया जा सके। और एक अगला कैटेगरी जो है वो है सेडेटिव और एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स का। तो इस तरह से हमने अपने आज के क्लास को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो और आपकी ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई हो। थैंक यू सो मच।